मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुस्लिम लीग की फरज शेख ने की भूख हड़ताल। आइए आपको दिखाते हैं फरज शेख की भूख हड़ताल का पहला दिन। दरअसल ये भूख हड़ताल की गई थी हॉस्पिटल के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। अब देखना ये है कि इनकी ये भूख हड़ताल प्रशासन पर कितना असर करती है और क्या इनकी ये सारी मांगे प्रशासन पूरी करती है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से भूख हड़ताल की हॉस्पिटल के बाहर किस तरीके से लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, देखिए हर किसी को यहाँ पर मुमरा में पता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज हम लोगों को 13 साल बाद मिला है। और अगर इतना सब्र करने के बाद आज हमको एक हॉस्पिटल नसीब हुआ है, उसमें भी यहाँ के एमएलए जो जितेंद्र अवार्ड है वो बोलते हैं कि हम इसको प्राइवेट कर देंगे। तो आप बस हुआ कितना कमाना चाह रहे हो? आपने बिजली ला के निजीकरण कर दिया, बिजली में टोरेंट का पावर लाकर लोग परेशान है। ये समझिए, आज ये हॉस्पिटल, मैं ये कहूँगी कि ये हॉस्पिटल जो है गरीबों का है, हमारे टैक्स के पैसों की ज़मीन है और हमने टैक्स देके ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हॉस्पिटल जो है ये बनाया हुआ है। तो हमारे टैक्स के पैसों से बना हुए हॉस्पिटल को हम क्यों किसी और को जो है दें? तो हम यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमको बहुत सालों बाद मिला है, इसको हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। जिस तरीके से टोरेंट पावर आने के बाद हर घर परेशान है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अब जो है वो ये हॉस्पिटल को प्राइवेट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगेन फिर हम लोग परेशानी में आएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन लोगों को लगता है कि भाई टोरेंट कंपनी आ गई, कोई मुमरा वाले जो है वो सड़क पर उतरे नहीं, और उनको लगता है कि लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब हॉस्पिटल भी बेच दो, किसको क्या खबर होगी। लेकिन नहीं, हम लोगों को जो है ये अवेयरनेस, हम लोगों ने पिछले 10-15 दिन से लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग जो है वो भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठे, और ये जो भूख हड़ताल है वो बेमुद्दत रहेगी, यानी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस भूख हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। फरत, एक जगह टोरेंट को लेकर के एमआईएम पार्टी जो है धरना आंदोलन कर रही है, भूख हड़ताल कर रही है, और दूसरी तरफ जो है आप हॉस्पिटल को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठी हुई। ये दोनों मुद्दों को अलग अलग निगाह से क्यों किया गया है? एक साथ आपने जब समर्थन दे दिया था तो टोरेंट को पहले खत्म होने देते, फिर हॉस्पिटल के लिए भी आप लोग बैठते नहीं, ऐसे समर्थन लेके? नहीं, कैसा है, हम लोग सबसे पहले बात मैं बता दूं आपको कि हम लोगों को किसी ने कहा नहीं था कि आप आए। हमारे शहर के मुद्दों के लिए मैंने पहले भी कहा है कि हम, अगर कोई भी हमारे शहर के मुद्दे के लिए अगर कोई भी खड़ा हो, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि वो कौन खड़ा है, लेकिन उसके साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज़ है वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर इसीलिए गई थी। और दूसरी बात, हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया था, 1 फरवरी को हमने अनाउंस कर चुके थे कि भाई हम लोग जो है वो भूख हड़ताल करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम लोग की कैंपेनिंग भी चालू हो चुकी थी, और ये जो प्रोग्राम है उनका सडन है, हमारा जो है वो ऑलरेडी प्लान था कि हम 15 मार्च से ही करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यानी यहाँ मुमरा की बेटी, आप लोग कहते हो जिसको, फरहत शेख, मैं भूख हड़ताल के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तक ताकत दी मैं भूख हड़ताल के लिए बैठूंगी, और उसके बाद अगर अल्लाह न करे, लेकिन अगर मुझसे हमारी मांग अगर तब तक पूरी नहीं हो पाती और मुझे कुछ हो जाता है, तो इसके आगे हमारे जो मुमरा के अध्यक्ष है जहांगीर शेख, ये कंटिन्यू करेंगे भूख हड़ताल को। दरअसल ये भूख हड़ताल जो है हम 2 मांगों पे कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के लिए जो टेंडर निकला है ये रद्द किया जाए, और ये टेंडर रद्द होने के बाद ये हॉस्पिटल हमको फुल फ्लेज में चालू चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ओपीडी चालू कर रहे हो, मैटरनिटी चालू है, बाकी सर्विसेज आराम से लेंगे। तो ये 2 मांगों के तहत हम लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये भूख हड़ताल से हम नहीं उठने वाले हैं। शुक्रिया। आपकी क्या मांगे पूरी करने की बात हुई है क्या? कोई अधिकारी है, उन्हें आपसे बात की है मांगों को लेकर? देखिए, आज हम लोग अभी 2 बजे यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमने हर जगह पे जो है वो लेटर दे चुके हैं, हम कमिश्नर से लेके सीएम तक हर किसी को पता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ से रब्ता होगा हम लोग आप लोगों को अपडेट देंगे इस बात की। महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की तरफ से ये जो मुमरा वासियों की जो सही और लेजिटिमेट मांग है, इसके लिए हमारी फरज शेख मुस्लिम लीग की तरफ से जो जंग लड़ रही है उसका सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसका ऑफिशियल मैं ही आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस नाम से जो है उसका शुरुआत करता हूँ। और मुमरा पर जो है बहुत सारे इश्यूज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ की इश्यूज़ है, बहुत सारी इश्यूज़ है, और मुस्लिम लीग अब जो है यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, और वो सभी इश्यूज़, एक सबसे बड़ा 2 मुद्दा है जो टोरेंट और हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल, अब ये जो सरकार हर जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ को बेच के पैसा बना रहा है, पूरे जो है गवर्नमेंट के जितने भी जो है सिटीज़न के लिए जो भी सुविधा है सब ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो एक चीज़ यहाँ पर भी चल रहा है। अगर किसी के हाथ में चले भी जाता है, उसके बावजूद उसके बाद भी जो है मुस्लिम लीग इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक
जो बिलो पॉवर्टी लेन के जो लोग हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना आज के तारीख में मुश्किल है, और उनके लिए एक आसरा जो है सिविल हॉस्पिटल से, उसको इतने साल और इतना फंड ये सब मुहैया करने के बाद में बहुत सारे फंड भी उसमें एक्सेस वो लोग ने इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ के मुमरा वासियों का टैक्स का दिया हुआ फंड है। और अब जो है उसको जब मुकम्मल होकर के लोगों तक उसका सुविधा देने का वक्त आया, तब ये लोग जो उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। खबरदार रहे, जो भी अगर कोई भी अगर टेंडर भर करके लेना भी चाहता है, कोई भी लिया तो भी जो है इस हालत में मुस्लिम लीग इसको चलाने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोगों का साथ में बहुत बड़ा धोखा है, लोगों का साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। अब मुस्लिम लीग यहाँ पर जैसा ऐसा मजबूत होएगा, लोगों के ऐसे मसाइल के ऊपर मुस्लिम लीग खड़ा एकदम उतरेंगे और जो है लोगों के काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। बहुत सारे मतलब इश्यूज़ है, इस एजुकेशन सबसे बड़ा इशू है, खास करके माइनॉरिटी मुसलमानों के बीच में 9th या 10 पर जो है ड्रॉप हो जाता है, और उससे बहुत सारी इश्यूज़ है। हर इश्यूज़ के ऊपर अभी हम लोग जो है चेन्नई में हमारे 75वां साल का प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम 3 दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हुआ है, नए जोश और खरोश के साथ में जो है एक मशाल दिल में लेके आया हुआ है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदी बेल्ट में जो मुस्लिम लीग को मजबूत करने का तैयारी है हमारी। इसलिए पूरी तरीके से नेशनल कमेटी की पूरे गाइडलाइंस में जो तर्ज पर केरला में काम चल रहा है और तमिलनाडु में काम चल रहा है, उस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीग को बढ़ाया जाएगा, ग्रास रूट लेवल में काम किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर खास करके हिम्मत अफजाई के लिए और सपोर्ट के लिए और ऑफिशियली तौर पर यह प्रोग्राम को इफ्तिताह करने के हिसाब से मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी यहाँ मुमरा में 1984 से रहता हूँ, और यहाँ पर मैं हर साल टीएमसी को टैक्स भरता हूँ, और यहाँ पर जो हमको फैसिलिटी मिलनी चाहिए उस फैसिलिटी के हासिल के लिए, हक के लिए हम यहाँ पर आकर जो हमारे लिए खड़ी हैं फरज शेख, हम उनके समर्थन में एज ए नागरिक यहाँ के रहवासी के जो है रूप में आकर उनको ताकत देने बैठे हैं, ताकि वो पूरी ताकत से हमारा जो हक हॉस्पिटल है, जो हमें यहाँ पर आज से जो है 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वो हमको नहीं मिला। हमको एक कीला भी चुभता है तो हमको यहाँ से कलवा जाना पड़ता है, और ये 1 साल पहले मेरे साथ हो चुका है। एक कीला चुभा तो मुझे कलवा जाना पड़ा, और यहाँ पर कोई हमको इलाज नहीं मिला, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। यही नहीं, 2012 से मेरी बच्ची जो अपाहिज है उसके इलाज के लिए मुझे या तो साइन हॉस्पिटल या जेजे हॉस्पिटल यहाँ जाना पड़ता है उसे उठा कर, क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल आज तक तैयार नहीं हुआ है। तो ये हम मुमरा वालों की, जो यहाँ की माइनॉरिटी जनता है, इनकी ये सख्त ज़रूरत है जो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। ये हमारा हक है जिसका हम टैक्स भर रहे हैं 1982 से। अगर ये हॉस्पिटल हमको टीएमसी थाने महानगर पालिका नहीं दे सकती है, तो 1982 से जो हमारा टैक्स वसूला गया है हमसे ज़बरदस्ती करके, नोटिस मार के, जब्ती करके, वो टैक्स हमारा लौटाया जाए और आइंदा टैक्स वसूली बंद की जाए। अगर इनकी हैसियत नहीं है हॉस्पिटल चलाने की या हमें सहूलत देने की, तो ये यहाँ से अपना थाने महानगर पालिका बोरिया बिस्तरा हटा ले, या यहाँ की सरकार से हमारी ये विनती है, ये गुजारिश है कि मुमरा जो है, मुमरा शहर के लिए एक खुद यहाँ की थाने महानगर पालिका, मुमरा महानगर पालिका कायम करके हमको फैसिलिटेट किया जाए और हमें हमारा हक हमारे टैक्स के बदले दिया जाए। मैं आज इधर आया हूँ इंडियन मुस्लिम लीग के भूख हड़ताल पर, बेमुद्दत भूख हड़ताल पर। जो इधर पे एक ये दवाखाना है, ये दवाखाना ये प्राइवेट करने के लिए महानगर पालिका ने टेंडर निकाला है। उसको उस टेंडर को रद्द करने के लिए फरज शेख, जो हमारी मुमरा की बेटी है, वो उधर पे भूख हड़ताल में बैठी है। इसका पूरा हम लोग समर्थन करने के लिए हमारे अखिल भारतीय दिव्यांग सेना की तरफ से हम लोग है। और ये हॉस्पिटल हमारे टैक्स के पैसों से बना है, तो इसको प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? और मुमरा में ऑलरेडी जो प्राइवेट हॉस्पिटल की भरमार पड़ी है। अगर मैं मुमरा वासियों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको गुलामों की ज़िंदगी नहीं जीना है तो इस भूख हड़ताल का समर्थन करें। गुलामों की ज़िंदगी जीने पे आपको अच्छा लगता है तो आप जियो। आप देखें कचरा डंपिंग का आपको इन लोगों ने प्राइवेट किया, अभिषेक इंटरप्राइजेस को दिया, और बिजली का इन लोग टोरेंट को दिया। टोरेंट किस तरह से खूद चूस रही है। और जो ये कचरा विभाग है, कचरा विभाग आपने देखा रहेगा कि हर जगह कचरा पड़ा है, इन लोग उठाते नहीं। कचरे हमारी जगह पे बीमारी फैल रही है। सबसे ज़्यादा तो टीबी की बीमारी फैल रही है।
अगर आप चाहते हो कि आपका इलाज इधर ही अच्छे हॉस्पिटल में हो, सरकारी हॉस्पिटल में हो, तो आप इनका पूरा समर्थन करें जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।